नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे देश में प्रधानमंत्री के दावेदार भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में एक नारा यह भी उछल सकता है कि एक देश, एक पद और कई दावेदार। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आए दिन पीएम इन वेटिंग के आ रहे नए नए आंकड़े बता रहे हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री के इतने दावेदार तैयार हैं जितने आपको मुख्यमंत्री पद के लिए भी नहीं दिखते होंगे। मोदी के मुकाबले कौन? इस सवाल के जवाब में इतने चेहरे हुलकने लगते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जा रही है। खासकर बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से तो सबके अरमानों को पंख लग चुके हैं। राहुल गांधी को तो जाने ही दीजिए, बंगाल को लगता है ममता बनर्जी, मायावती को लगता है इस बार दलित की बेटी की बारी है, तेलंगाना वाले के चंद्रशेखर राव अलग लगे पड़े हैं। कभी कभी शरद पवार को भी महसूस होने ही लगता होगा कि उनमें क्या कमी है। ऐसे ही कुछ लोग अशोक गहलोत को भी महसूस कराते रहते हैं। भाजपा के बाहर आडवाणियों का पूरा कुनबा आबाद हो गया है। पीएम इन वेटिंग। हाल के दिनों में इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। जी हां, बिहार में एनडीए को दुत्कार कर नीतीश कुमार ने जैसे ही महागठबंधन की लालटेन उठाई, वो सियासत के सुपरमैन बन गए। विश्वास मत हासिल करने से पहले ही लिखा जाने लगा कि यह तो सेमीफाइनल है जी। नीतीश कुमार असल में 2024 के फुटबॉल मैच की तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए, मैराडोना बनकर उभरेंगे। इसे बल इसलिए भी मिला कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का मटेरियल बता दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर सकते हैं। उनके पास इसकी पूरी काबिलियत है और अगर नीतीश कुमार के नाम पर विपक्ष की तरफ से विचार किया जाता है तो वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी के इतना कहते ही प्रधानमंत्री पद के बाकी भावी उम्मीदवारों में खलबली मच गई। कंपटीशन बढ़ गया था। ये नया उम्मीदवार कहां से आया, वो भी इतना मजबूत। कहा जाने लगा कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहारी पीएम की हवा चली तो 30 से ज्यादा सीटें उस खेमे को जा सकती हैं, 40 भी जा सकती हैं। मतलब कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा गठबंधन खड़ा हो जाएगा। तरह तरह के समीकरण हवा में उछाले जाने लगे। ममता बनर्जी, केसीआर, मायावती और दूसरे पीएम इन वेटिंग सोच ही रहे थे कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है कि आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच एक सर्वे उछाल दिया। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सबसे बड़े पीएम इन वेटिंग अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद से लेकर अमृतसर तक हमारा पीएम कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, जैसे नारे उछाले जाने लगे। दिल्ली में मीटिंग होने लगी, केजरीवाल फॉर पीएम। जी हां, आम आदमी पार्टी ने बाकायदा केजरीवाल को 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार भी घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि मोदी बनाम कौन का जवाब मिल गया है। डंके की चोट पर कहा कि अगला लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रहा है। लिख लीजिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, गुमान। यहां कॉन्फिडेंस से मुराद यह है कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं, एक भी नहीं। मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है। मतलब आम आदमी पार्टी 0 से सीधे 250 पर पहुंचने की तमन्ना पाले हुए है। कॉन्फिडेंस हो तो केजरीवाल की तरह। वैसे ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोशिश नहीं की है। केजरीवाल ने शुरू में ही बाउंड्री पार खेलने की जबरदस्त कोशिश की थी, लेकिन इस चक्कर में आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। सिर्फ 1 दशक पुरानी आम आदमी पार्टी अब तक 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। 2014 में पार्टी ने पंजाब में 4 लोकसभा सीटें जीती भी थी। हालांकि दिल्ली में जहां पार्टी का सबसे मजबूत आधार है, वहां की सभी 7 सीटें वो मोदी की हवा में हार गई थी। बनारस में तो मोदी को चुनौती देने खुद केजरीवाल पहुंच गए थे, लेकिन वो भी बुरी तरह हारे थे। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के इरादे 7वें आसमान पर थे, लेकिन इस बार वो 4 से 1 सीट पर आ गई। ये इकलौती सीट उसे मिली पंजाब के संगरूर में, जहां से भगवंत मान जीते संसद पहुंचे। लेकिन भगवंत मान के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी ने वो सीट भी गंवा दी। जी हां, पंजाब से बड़े बड़ों को तिनके की तरह उखाड़ देने वाली आम आदमी पार्टी खुद मुख्यमंत्री की सीट गंवा देती है। तो कुल मिलाकर बचा 0 बटा सन्नाटा।
अब जरा नजर डालिए आम आदमी पार्टी कितने शिद्दत से हाथ पैर मार रही है। उसने लोकसभा में अपनी गैर मौजूदगी के बावजूद अगले लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने का दावा किया है। खुलकर कह रही है कि केजरीवाल अगले प्रधानमंत्री होंगे, वही मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। इसी इरादे से दिल्ली के बाद पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी गुजरात और हिमाचल में भी पूरा दम खम लगा रही है। हालांकि उत्तराखंड में भी उसने जमकर जोर लगाया था। दिल्ली मॉडल का खूब प्रचार किया गया, मुफ्त बिजली, इलाज और पानी का वादा किया गया था। यही सोचकर आपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे कि लोग हाथों हाथ लेंगे। लेकिन इन 70 में से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अजय कोठियाल समेत 67 उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके थे। अब अगले 2 साल में पार्टी कुछ और राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कम से कम 9 राज्यों में संगठन को मजबूत किया जा रहा है और इस हाथ पैर मारने का खामियाजा उसे ईडी की मार से चुकाना पड़ रहा है। फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि जनता उसे कांग्रेस और भाजपा के विकल्प के रूप में स्वीकार करेगी ही करेगी। खैर, अब आगे सुनिए। जैसे जैसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे गोदी मीडिया को भी टीआरपी खींचने का मुद्दा मिलता जा रहा है। एबीवीपी वाले रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने करीब 1 महीने पहले वॉइस ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे कराया था। सर्वे का नतीजा कुछ इस प्रकार आया था। यदि देश में अभी चुनाव होते हैं तो एनडीए एक बार फिर 362 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यूपीए को 97 और अन्य को 84 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि इसी सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि वो मोदी का सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, तो 23% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया। दूसरे नंबर पर केजरीवाल ही थे। हालांकि उनको 19% लोगों ने मोदी के सामने सबसे मजबूत माना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और हाल ही में एनडीए का साथ छोड़ने वाले नीतीश कुमार से आगे बताए गए। ममता को 11% लोगों ने और नीतीश कुमार को 8% लोगों ने सबसे मजबूत माना। वहीं सोनिया गांधी को भी 8% लोगों ने सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी माना था मोदी का। इसी के बाद आम आदमी पार्टी ने भावी प्रधानमंत्री के तौर पर केजरीवाल का पोस्टर छाप डाला। अब 2024 में किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि देश के सबसे बड़े शो के लिए बिग बॉस के आवेदकों की लाइन लंबी होती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।